आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में, जहां पे आपको 8th ग्रेड आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज है अध्याय 10 ध्वनि। इससे पहले के जो 9 पार्ट है वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो वो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से तालिका को पूर्ण करना है। तबला, तो उसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग क्या है? इसमें तनित झिल्ली होती है, वो है ना, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। एक तारा में तनित तार होता है, ढोलक में तनित झिल्ली होती है, मंजीरे में छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, घंटी में कंपन के कारण जो है वो, तो यहाँ पे मृदंग में रहेगा तानित झिल्ली, वीणा में तानित डोरी और स्कूल की घंटी में कंपन, हारमोनियम में रीड और बांसुरी में वायु स्तंभ या छिद्र। फिर नीचे दिए गए शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। तो ध्वनि खालिस्तान का ध्वनि उत्पन्न होती है तो कंपित, मानव का खालिस्तान ध्वनि उत्पन्न करता है तो वाक्यंत्र। तीसरा, ध्वनि की सर्वाधिक गति ठोस में होती है। आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। अप्रिय ध्वनियों को स्वर कहते हैं। सही विकल्प के आगे टिक लगाना है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। चित्र में दर्शानुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी है। अलार्म को ध्वनि के बर्तन के पास खड़े बड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। यदि आप बर्तन के अंदर वायु को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो पास के खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म की ध्वनि की प्रबलता किस प्रकार प्रभावित होगी? तो ध्वनि की प्रबलता जो है वो बढ़ जाएगी। तीसरा, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझे ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ? तो यह है तबला। कुछ माध्यमों की सूची दी गई है। लकड़ी, जल, वायु, निर्वात। तो इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकते हो? तो पहले, दूसरे, तीसरे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? तो यह है बी, दोलन का आवर्तकाल। अति लघु दीर्घ प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो वीणा में तानित डोरी, तबला में तानित झिल्ली, ढोलक में ढोलक का खोल, बांसुरी में छिद्र और झांझ मंजीरा में छोटी छोटी प्लेटें। फिर प्रश्न दूसरा, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है? स्पष्ट करिए। तो उत्तर, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाक्यंत्र अथवा कंठ जो है कंपित होता है। प्रश्न तीसरा, पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों? तो पुरुष के वाक् तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है और महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों में वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। प्रश्न 4, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनियाँ तरंगों को ही सुन सकता है। लघुत्तरीय प्रश्न है 5वां, आवृत्ति किसे कहते हैं? इसको किस में मापा जाता है? तो प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। प्रश्न 6वां है, धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए, अब उस पर छड़ी से चोट करें, पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखिए। तो धातु की प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाया कि किसी दीवार को न छुए। अब जब इस पर किसी छड़ी से चोट मारते हैं तो हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तथा प्लेट को धीमे से अपनी अंगुली से छूते हैं तो हमें कंपन कढ़ाई पर चोट मारते हुए अनुभव होता है। अब जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे छूने पर कंपन नहीं होता है। प्रश्न 7वां, चित्र से समझाइए ध्वनि का संचरण द्रव्यों में भी होता है। तो ये है, तो यहाँ पे ये है पानी भरा हुआ, इसमें दिखाया नहीं गया है, पर आप अपनी बुक से इस चित्र को अच्छे से बना लेना। ये पानी जो है वो पॉट में पानी भरा है और वो वहाँ पे पानी के अंदर घंटी बजा के सुनने की कोशिश कर रहा है। तो ध्वनि में जल संचरित होती है। ये एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए, एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए। हम घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं, इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव्यों में हो सकता है। प्रश्न 8वां, संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? तो जिस ध्वनि को सुनना अप्रिय लगता है या वह अवांछित ध्वनि जैसे हमें सुनना नहीं चाहते, शोर कहलाता है। जबकि किस ध्वनि को सुनने में जब हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं, लेकिन अत्यंत प्रबल हो जाए तो वह शोर बन जाता है। हारमोनियम की ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। प्रश्न 10वां है, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध करना है। तो वातावरण में अधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, यानी कि जो ध्वनि हमारे कानों को अप्रिय लगे, है ना, वो शोर का रूप ले लेती है, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? वाहनों की ध्वनियाँ, है ना, आप सड़क में चले जाइए, विस्फोट जिसमें पटाखे का फटना भी शामिल है, मशीनें जो होती हैं, लाउड स्पीकर जो होते हैं, ये जो है कि क्या ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्यप्रणाली बताना है। कुछ इस प्रकार से आप कान का चित्र बनाएंगे, अपनी बुक से देखिए, उसमें बहुत अच्छे से बना हुआ है।
फिर है कान के बाहरी भाग की आकृति क्रीप फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है। इसे कर्णपट्ट कहते हैं। कर्णपट्ट एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपट्ट को कंपित करते हैं। कर्णपट्ट कंपनों को अंतर कर्ण तक भेज देता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुन सकते हैं। फिर प्रश्न प्रोजेक्ट 1 है, कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे है हरि प्रसाद चौरसिया, वो किसमें निपुण है? बांसुरी बजाने में। ये कुछ इस प्रकार दिखती है आपकी बांसुरी। फिर है उस्ताद जाकिर हुसैन, तो ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। वाद्य यंत्र जो तबला है वो कुछ इस प्रकार है। पंडित रविशंकर, तो ये सितार वादक हैं, ये सितार का चित्र बना देंगे। अहमद अली खान, तो यह सरोद भी है, वो सितार जैसा होता है, थोड़ा उसमें कुछ अलग हो जाता है। तो ये इस प्रकार ये चित्र रहेगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो यह शहनाई बजाने के लिए फेमस, तो ये है शहनाई का चित्र। साला घर मोहल्ले में अवलोकन करें, ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाई जो आपने देखे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए तो जो हमने देखे हैं वो क्या है? लाउड स्पीकर्स, पटाखे, बस, कार, ट्रक, मिक्सर मशीन, मशीनें आदि। ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन भी लिखिए। तो स्लोगन, ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं। जब भी पटाखे चलाते हैं ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण होता है जब भी डीजे बजता है। ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ एक पोस्टर भी बनाना है। तो पोस्टर तो अभी यहाँ पे नहीं है, हम अगली वीडियो में आपको पोस्टर भी बता देंगे। तो पोस्टर आप कुछ इस प्रकार बनाइए कि आप एक बाज़ार का चित्र बना सकते हैं या एक सड़क का चित्र जहाँ पे बहुत सारे जो गाड़ी वाहन है वो हॉर्न बजा रहे हैं और कुछ लाउड स्पीकर हैं जो कि बज रहे हैं बहुत तेज़ी से। मशीनें जो हैं वो रोड का काम कर रही हैं जिससे बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रही है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इसके जो आंसर्स में नहीं है वो हम अगली वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।